जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत की नदियों से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुग्म जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिलती है वहाँ से मेघना नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्न में किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के मुख पे सबसे बड़ा नदी मुख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी मानस है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली का निर्माण करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर इन दोनों नदियों की लंबाई है। आपका अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।